हेलो, जय हिंद साथियों। नीलेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस के फिज़िकल के कट ऑफ के बारे में। काफ़ी बंदों का कमेंट्स है कि सर बॉयज़ की कट ऑफ क्या रहेगी, गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहेगी, सभी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो राजस्थान पुलिस की फ़िज़िकल की कट ऑफ जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, लेकिन अब बहुत सारे कमेंट्स है कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, रनिंग करें या नहीं करें, ग्राउंड में किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसे आपको रनिंग करनी चाहिए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फिज़िकल की कट ऑफ की बात करें तो जो कोई साथी है, अगर उसके जो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके 85 पे 90 नंबर बन रहे हैं, वो फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक टाइम आप रनिंग करते रहिए और आपकी स्टडी को भी आपके साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप रनिंग करोगे, अगर स्टडी को साथ में नहीं रखोगे तो आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको रनिंग के साथ में स्टडी भी साथ में करनी है। और जो जिस साथी के 14 को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, उस साथी के अगर 90 या 95 नंबर बन रहे हैं, वो फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका फिज़िकल होने वाला है। इसलिए अपने फिज़िकल को ऊपर अच्छे से अच्छे फोकस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको रनिंग के ग्राउंड में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप रनिंग करने के लिए जहाँ तक हो सके, अगर आपके आसपास में अगर 400 मीटर का जो ट्रैक हो उसके ऊपर ही रनिंग करें, ताकि क्या है कि आपको वहाँ पे अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो आपको आधे राउंड अगर दौड़ा देते हैं तो आपको 13 राउंड दौड़ाने पड़ते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके, अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो 400 मीटर का ट्रैक है उस पर रनिंग करें, जिससे क्या है आप वहाँ पे रनिंग करोगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ पे आपको कैसे आपको रनिंग करनी है उसके ऊपर अपन बात करें तो 400 मीटर का जो ट्रैक होगा उसके ऊपर आपको 12.5 राउंड मारने होते हैं। अगर वो आधा राउंड अगर अंदर से दौड़ाते हैं तो आपको 12 राउंड मारने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा राउंड भी मारने पड़े। देखो, आपको ऐसा है कि अगर आप वो एक मैट बिछाई हुई होती है, वैसे काफ़ी मोटी होती है, तो इसलिए उसके ऊपर आप आराम से आपका एक पैर तो रख ही सकते हो। ऐसा नहीं है आप कूद के जाओ, कैसे भी कूदोगे फिर भी आपको तो एक पैर तो उसके ऊपर आ ही जाएगा। फिज़िकल कैसे होता है तो सभी को एक साथ पहले जैसे कि आपको 5 बजे के समथिंग एंट्री करवाते हैं, उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट होता है वो सारा चेक होता है। और आपको फिज़िकल के लिए आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो चेक किया जाता है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, जैसे मेडिकल वगैरह है, उसका आपको जो कॉपी होती है वो वहाँ पे चेक वगैरह किया जाता है कि ताकि क्या आपको कोई अनफिट वगैरह तो नहीं हो। उसके बाद में आपका चेस्ट नंबर दिए जाते हैं और आपके पैरों में 2 चिप लगाई जाती है, जिससे क्या है कि वो आपके पूरा वेरीफाई करते हैं, रोल नंबर से वेरीफाई करते हैं। तो आपकी जो अगर वहाँ पे अगर आप रनिंग करते हो तो आपके चिप वो काउंट करते हैं कि आपने कितने राउंड लगाए हैं, कितने किलोमीटर आपने रनिंग की है। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा काउंट कैसे करेंगे, क्या पता हमारा होगा नहीं होगा। इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, अपने वो एक पैर वहाँ पे रखना है और अपने फिज़िकल को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करना है। और अगर जो कोई साथी है, अगर चेस्ट की जिसकी प्रॉब्लम है तो वो चेस्ट आराम से बढ़ा सकता है, अभी काफ़ी दिन है। लेकिन अगर हाइट अगर कंप्लीट है तो आपका चेस्ट में इतना कोई लोड नहीं रहता है, आराम से आपको चेस्ट में फिट कर दिया जाता है। और फिज़िकल में आपको मेन सावधानी ये रखनी है कि आपको अच्छे से अच्छे डाइट लेके, यानी कि अगर आपको हल्का जैसे अगर आप रनिंग करते हो उससे पहले आपको 1-2 केले खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने हैं, जिससे कि आपके पेट में अगर ज़्यादा वज़न होगा तो आपके पेट में दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। और जो लड़कियां हैं उसको मैं, अगर कोई लड़की है जिसका अगर वज़न कम भी है फिर भी आपको अच्छे से अच्छे आपको फिज़िकल की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप फिज़िकल दौड़ तो आपको निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी है, लड़की है और लड़का है, आपको रनिंग में आपको कोई किंतु परंतु नहीं करना है। और अगर आपका रिज़ल्ट है वो अगर जो रनिंग की है उसका जस्ट 2 मिनट बाद ही आपका रिज़ल्ट सुना दिया जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्द निकाल के आपको बता दिया जाता है कि जो कोई साथी है उसका फिज़िकल क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जिसका नहीं हुआ है तो आपका वहीं से बाहर कर दिया जाते हैं, और जिसका हुआ है उसका बाद में चेस्ट, और लड़कियां हैं तो उसका वेट वगैरह किया जाता है। इसलिए और अगर आप रनिंग करते हो तो रनिंग में आपको ये सावधानी रखनी है कि आप जैसे कि 7 बजे के आसपास रनिंग करें। जैसा जहाँ तक है कि आपका फर्स्ट राउंड 7 बजे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उजाला होने के बाद रनिंग स्टार्ट की जाती है, अंधेरे में रनिंग नहीं करवाई जाती है। इसलिए
7 बजे कीजिए, कभी 8 बजे रनिंग कीजिए, 9 बजे कीजिए, 10 बजे तक कीजिए। यानी कि आपको अगर आप फिज़िकल की तैयारी कर भी रहे हो तो आपको 7 बजे भी रनिंग करनी है, 8 बजे भी रनिंग करनी है, 9 बजे भी रनिंग करनी है और 10 बजे भी रनिंग करनी है। ये सभी टाइम में आपको एक बार सप्ताह में कभी बार 10 बजे भी रनिंग करनी है। जैसे अगर आप 10 बजे भी आपका अगर लास्ट राउंड में भी आपकी रनिंग वगैरह हुई तो आप आराम से रनिंग कर सको। यानी कि जहाँ तक है कि आप रनिंग में मैंने देखा है कि काफ़ी लोग हैं जो अच्छे से रनिंग नहीं कर पाते हैं और उसका रनिंग में फेल हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में रनिंग में बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन सेकंड में भी बहुत कम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में अधिकतर छोरे फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रनिंग की होती है सुबह सुबह और 10 बजे के समथिंग रनिंग होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, उस वजह से वो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको रनिंग के ऊपर अच्छे से फोकस रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, हर तरह से आपको पूरा प्रिपेयर होना है। मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।